अगर आपके पास 15 साल से ज़्यादा पुरानी कार है या फिर 20 साल से ज़्यादा पुराना वाणिज्यिक वाहन यानी कि बस या ट्रक, तो अब ये सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं वाहनों को आप कबाड़ में बेचते हैं यानी भंगार में बेचते हैं तो आप लाखों रुपए का फायदा उठा सकते हैं। आखिर कैसे, बताएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है भारत का, और अब भारत में नई स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो लागू हो गई है। और स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अगर आपके पास 15 साल से ज़्यादा पुरानी कार है तो अब आप उसको भारतीय सड़कों पर नहीं चला पाएंगे, और 20 साल से पुराना अगर वाणिज्यिक वाहन है यानी कि बस या ट्रक तो वो भी सड़कों पर नहीं चल पाएगा। आखिरकार क्या कुछ इसकी समय सीमा जो है वो लागू की गई है, और इसके अलावा कैसे इन पुराने वाहनों को आप कबाड़ में बेचकर लाखों रुपए का फायदा उठा सकते हैं अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए डेडलाइंस क्या हैं, आखिरकार कब से ये वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। तो 1 जून 2024 वो तारीख होगी जबकि जो वाणिज्यिक वाहन है जैसे कि बस या ट्रक, वो उसके बाद में अगर 20 साल से पुराने हैं तो वो नहीं चल पाएंगे। और इसके लिए दरअसल सरकार ने जो पूरी की पूरी व्यवस्था की है वो कुछ इस तरीके की है कि जो आप फिटनेस टेस्ट कराने चाहते हैं तो फिटनेस टेस्ट की जो फीस है वो बढ़ा दी गई है, और इसके साथ ही फिटनेस टेस्ट अगर पास वाहन नहीं कर पाता है तो उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, यानी कि उसका पंजीकरण खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पॉलिसी का लब्बो-लुबाव यही है कि पुराने वाहनों को, क्योंकि वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग है और कम माइलेज देते हैं, ज़्यादा ईंधन की खपत करते हैं, तो पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया जाए, नए वाहन लोग खरीदने के लिए प्रेरित हों। इसी तरीके से जो दूसरी डेडलाइन है कारों को लेकर यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, तो वो है 15 साल से ज़्यादा के वाहनों के लिए, यानी कि 15 साल से ज़्यादा पुराने जो वाहन हैं आपके पास, कार वगैरह, वैन भी हो सकती है, एसयूवी भी हो सकती है, वो सब कारों की श्रेणी में आएंगे, वो भी नहीं चल पाएंगे। और इसी तरीके से 15 साल से ज़्यादा जो पुराने वाणिज्यिक वाहन हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद में भारतीय सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। वहीं जो सरकारी वाहन हैं, क्योंकि सरकारी सिस्टम में भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं जो अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए खरीदी जाती हैं, इसके अलावा विभागों की अपनी विभागीय गाड़ियां भी होती हैं वाणिज्यिक वाहन, तो 15 साल से पुराने जितने भी सरकारी वाहन हैं वो 1 अप्रैल 2022 से सड़कों से हटा दिए जाएंगे। कुल मिलाकर इसका लब्बो-लुबाव इस तरीके से समझ सकते हैं कि देश में ऑटोमोबाइल उद्योग जो है वो अर्थव्यवस्था का आईना होता है, यानी कि अगर ये गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं सड़कों पर तो देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो करोड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार देता है, और तमाम ऐसे जुड़े हुए उसके साथ में एलाइड सेक्टर्स हैं जैसे स्टील हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, उसके अलावा तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, लॉजिस्टिक हो गया, माल ढुलाई हो गई, तो ये वो तमाम सेक्टर्स हैं। तो ये कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर का चलना देश की अर्थव्यवस्था का आईना माना जाता है, और इसीलिए सरकार जो है स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आई है। तमाम दुनिया के विकसित देशों में, चाहे वो यूरोप के देश हों, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम देशों में स्क्रैपेज पॉलिसी पहले से लागू है, और अब भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन इन वाहनों को बेचकर, पुराने वाहनों को आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत कैसे आप अपनी पुरानी कार को बेचकर लाखों रुपए का फायदा उठा सकते हैं, ये सवाल अब आपके जहन में होगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर होगा क्या स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत। दरअसल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत देश भर में स्क्रैपेज सेंटर खुलेंगे, यानी कि वो सेंटर जहां पर आप अपनी कार को ले जाकर कबाड़ में बेच सकते हैं। अब आपको कबाड़ में इस कार की कीमत मिलेगी कितनी? मान लीजिए कि एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी का आज की तारीख में 5 लाख रुपए के आसपास है, तो आपको लगभग 5 से 6% के आसपास इसकी वैल्यू कबाड़ के रूप में मिल जाएगी, यानी कि लगभग 25,000 रुपए। जब आप इसको स्क्रैपेज सेंटर पर लेकर जाएंगे अपनी गाड़ी को, इसको कबाड़ में बेचेंगे तो आपको 25,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन उसी स्क्रैपेज सेंटर से आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट होगा स्क्रैपेज सर्टिफिकेट। और जब उस सर्टिफिकेट को लेकर आप कार शोरूम पर जाएंगे नई कार खरीदने के लिए, तो आपको लगभग 5% का जो डिस्काउंट है वो कार कंपनी देगी उस स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के बदले। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग अगर आप 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं शोरूम पर, तो आपको 25,000 रुपए का डिस्काउंट कार कंपनी दे देगी।
25,000 रुपए की जो वैल्यू है, जो आपने कबाड़ में कार बेची है, वो 25,000 रुपए हो गए आपके पास। तो 25,000 प्लस 25,000 यानी कि 50,000 रुपए। अब आप कहेंगे कि इसके आगे क्या फायदा होगा? इसके आगे ये फायदा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न राज्य सरकारों को अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करेगी कि रजिस्ट्रेशन फीस को जो है वो ऐसे स्क्रैपेज वाले वाहनों के लिए जिनके पास स्क्रैपेज पॉलिसी है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन टैक्स कम किया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राज्य उसको शून्य कर दे। तो जो 50,000 या 40,000 या 60,000 रुपए के आसपास रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहां पर भी आपको 20-30 हजार रुपए के फायदे की उम्मीद है। यानी कि 50,000 रुपए वो हो गए प्लस 30,000 रुपए के आसपास ये हो गए। तो कुल मिलाकर 80,000 रुपए, या कोई राज्य सरकार पूरी रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दे तो आपको लाख रुपए से भी ज्यादा का फायदा हो सकता है 5 लाख रुपए की कार खरीदने पर।